बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन या इलाहल हसनैनी या रब्बल हसनैन बिहम्दिही व बिशुक्रिही व बिही नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन या इलाहल हसनैनी या रब्बल हसनैन बिहम्दिही व बिशुक्रिही व बिही नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन या इलाहल हसनैन या रब्बल हसनैन बिहम्दिही व बिशुक्रिही व बिही नस्तईन। अल्लाहुल काफ़ी क़सद्दुल काफ़ी वजद्दुल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु शाफ़ी अल्लाहुल काफ़ी क़सद्दुल काफ़ी वजद्दुल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु शाफ़ी क़सद्दुल काफ़ी वजद्दुल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। पड़ोसी मुल्क के पीर मेहर अली शाह होते हैं, उनके पोते पीर नसरुद्दीन शाह कहते हैं, ऐ मेरे आका अगर मुज़म्मिल कहता हूँ तो मुदस्सिर भी आप हैं, अगर मुज़म्मिल कहता हूँ तो मुदस्सिर भी आप हैं, अगर ताहा कहता हूँ तो यासीन भी आप हैं। और फिर यूँ कहते हैं हामिद कहूँ कि हामिदे यकता कहूँ तुझे, हामिद कहूँ कि हामिदे यकता कहूँ तुझे, बंदा कहूँ कि बंदे मौला कहूँ तुझे। लफ्ज़ों ने साथ छोड़ दिए खो चुके हवास, ऐ मेरे करीम तू ही बता क्या कहूँ तुझे। काफ़ी देर खामोश रहे, याद आए बरेली के रदा और आला हज़रत की ज़बान में दुनिया के पर्दे पे यूँ कहते हुए नजर आते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सब कुछ कहने के बाद मेरा इमाम कहता है लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नक्शे कफ़े पा होता है, जिस जगह आपका नक्शे कफ़े पा होता है उस पर लिखा हुआ मंजिल का पता होता है। बात तो जब है मदीने की हो अस्पत दिल में, वरना घर मदीने में बना लेने से क्या होता है। बात तो जब है मदीने की हो अस्पत दिल में, वरना घर मदीने में बना लेने से क्या होता है। सर कलम होकर अगर मुसफ़े कुरान पर गिरे तो सर कलम होने में नुकसान ही क्या होता है। सर कलम होकर अगर मुसफ़े कुरान पर गिरे तो सर कलम होने में नुकसान ही क्या होता। मेरा और मोहब्बतों के साथ बोले सुभान अल्लाह। बस उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूँ। ये कारोबार करते हो करीब 10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, नात के मुशायरों में जलसों में शिरकत की सादत हस। बस मैं ये चाहता हूँ कीमती शायरी आपकी समातों के हवाले कर दी जाए। उलमाए किराम पे जिनके दुआएं चाहता हूँ ये मोहब्बतों के साथ नवाज दे। बस सुने कहा सरकारे तो आलम ने ऐसा हो नहीं सकता, ये बोले तब आप बोलिएगा, ये ना बोले तो आप इनको उठा के वहां करिए, आप यहाँ आ जाइए। नहीं कहा सरकारे तो आलम ने ऐसा हो नहीं सकता, कहा सरकारे तो आलम ने ऐसा हो नहीं सकता, हमारा चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता। कहा सरकारे तो आलम ने ऐसा हो नहीं सकता, कहा सरकारे तो आलम ने ऐसा हो नहीं सकता, हमारा चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता। जमानत ली नबी ने और कहा बिस्तर पे सो जाओ, अली तुम पर किसी काफिर का हमला हो नहीं सकता। जमानत ली नबी ने और कहा बिस्तर पे सो जाओ, आप
आप तो ऐसे बोलने बैठे जैसे रमजान शरीफ में लोग रोजा रखने के बाद खामोश आ जाते हैं ना। बहरे बोल देते हैं, गूंगे बोल देते हैं, नबी जो इशारा कर दे तो मुर्दे बोल देते हैं। जिंदा नबी के मानने वाला जरा जिंदा दिली के साथ सुने। कहा सरकार तो आलम ने ऐसा हो नहीं सकता, हमारा चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता। जमानत ली नबी ने और कहा बिस्तर पे सो जाओ, अली तुम पर किसी काफिर का हमला हो नहीं सकता, अली तुम पर किसी काफिर का हमला हो नहीं सकता। और हो जिस घर में हमेशा तस्करा खातूने जन्नत का, हो जिस घर में हमेशा तस्करा खातूने जन्नत का, मेरा दावा है उस घर में कभी फाका हो नहीं सकता। हो जिस घर में हमेशा तस्करा खातूने जन्नत का, मेरा दावा है उस घर में कभी फाका हो नहीं सकता। सूफी जीत जाते हैं, कलंदर जीत जाते हैं, सूफी जीत जाते हैं, कलंदर जीत जाते हैं। मुस्कुराकर निकले तो असगर जीत जाते हैं, सूफी जीत जाते हैं, कलंदर जीत जाते हैं। मुस्कुराकर निकले तो असगर जीत जाते हैं। गलत फहमी तुम्हारी है कि हमको मिटा दोगे, यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। सूफी जीत जाते हैं, कलंदर जीत जाते हैं, सूफी जीत जाते हैं, कलंदर जीत जाते हैं। मुस्कुराकर निकले तो अस्कर जीत जाते हैं। गलत फहमी तुम्हारी है कि हमको मिटा दोगे, मियाँ यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। बस कह के बता दे सुभान अल्लाह। नजर में बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, नजर में बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। नजर में बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। तुम जो कहोगे हम उसको तस्लीम कर लेंगे, पहले बरेली का मेरा पीर तो देखो। तुम जो कहोगे हम उसको तस्लीम कर लेंगे, पहले बरेली का मेरा पीर तो देखो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं नारों से इस्तकबाल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। कि जो कुरान को सीने में बसा लेता है उसका मकाम क्या होता है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 104 किताबें नाजिल फरमाई हैं, छोटी बड़ी किताबें 104, जिसमें जो छोटी किताब है उनको सहीफा कहा जाता है और जो बड़ी किताब है उनको किताब कहा जाता है। उन किताबों में 4 किताब बहुत मशहूर, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान मुक़द्दस। तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हजरत दाऊद पर नाजिल हुई, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान मजीद हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई। लेकिन इन 4 किताबों में जो मकाम कुरान का है, जो मर्तबा कुरान का है, वो और किसी किताबों का नहीं है। क्यों? इसलिए कि मेरे मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी किताबें भी नाजिल फरमाई, जितने भी सहीफे नाजिल फरमाई, उनकी हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया है, उनके मुहाफिजत का जिम्मा नहीं लिया है। लेकिन जब कुरान के हिफाजत की जिम्मेदारी आई तो रब कुरान में फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ लोगों, बेशक इस कुरान को मैंने उतारा है और मैं खुद इसका निगहबान हूँ, मैं इसका मुहाफिज हूँ। इसीलिए तो शायर कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत इल्म दीन कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार हिफ्ज़ व क़िराअत, उलमाए अहले सुन्नत। हजरात, दुनिया में इस टाइम बेशुमार मज़ाहिब हैं और हर मजहब के पास कोई ना कोई किताब भी है,
हर मजहब वाला अपने मजहब की हक्कानियत, उनकी सच्चाई के सबूत में किसी ना किसी किताब को पेश करता है। लेकिन कुरान की अजमत देखिए। आप दुनिया की सारी किताबों को सामने रखें और उनसे सवाल करें, ऐ किताब, तेरा नाम क्या है? तेरा भेजने वाला कौन है? तू आया किसके पास है? तेरे आने का मकसद क्या है? तू कब आया है? दुनिया की सारी किताबें खामोश नजर आएगी। किसी किताब के पास आपके सवाल का जवाब नहीं होगा। लेकिन यही सवाल अगर आप रब के कुरान से करेंगे तो कुरान आपके पूरे सवाल का जवाब देगा। आप रब के कुरान से पूछें, ऐ कुरान ये बता तेरा नाम क्या है? तो ये मुझसे मत पूछिए। रब कुरान में फरमाता है, 38वें पारे की आयत है, कुरान में फरमाता है, जब आप कुरान से पूछेंगे ऐ कुरान तेरा नाम क्या है, तो कुरान जवाब देगा, बल हुवा कुरान मजीद फी लौहिम महफूज। कुरान कहेगा, ऐ दुनिया वालों, ऐ मुझसे मेरा नाम पूछने वालों, मेरा नाम कुरान है। अब आप कुरान से सवाल करें, ऐ कुरान, ऐ रब की किताब, मुझे पता ये चल गया कि तेरा नाम कुरान है, लेकिन जरा ये तो बता कि तेरा भेजने वाला कौन है? तेरा उतारने वाला कौन है? तुझे भेजा कौन है? तो कुरान कहता है, ऐ मुझसे मेरे सवाल करने वाले, मेरा भेजने वाला कौन है? तो कुरान कहता है, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। ऐ लोगों सुनो, मुझे नाजिल उसने किया है, मुझे भेजा उसने है जो सारी कायनात का पालनहार है, जो सारी कायनात का पालने वाला। नारे तकबीर, नारे। अब आप कुरान से पूछे, कुरान तेरा नाम भी पता चल गया, ये भी मालूम हो गया तुझे भेजने वाला खुदा है, रब्बुल आलमीन है, दोनों आलम का पालनहार है। लेकिन ऐ कुरान, ऐ जरा ये बता कि तेरा नाम कुरान, भेजने वाला अल्लाह, लेकिन जरा ये भेज बता दे आया किसके पास? किसके पास अल्लाह ने तुझे भेजा? किसके पास अल्लाह ने भेजा? तो ये मुझसे ना पूछिए, किसी आलिम से ना पूछिए। अगर कोई हाफिज कुरान हो तो उनसे पूछ ले, जवाब देगा। जब कुरान से पूछेंगे, ऐ कुरान रब ने तुझे किसके पास भेजा, तो कुरान जवाब देता है, नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अल्लाह के महबूब के पास आया, रहमतुल लिल आलमीन के पास आया। अब आप कुरान से पूछे, ऐ कुरान तेरा नाम भी पता चल गया, तुझे भेजने का वाला कौन है ये भी पता चल गया, तू आया किसके पास ये भी पता चल गया। लेकिन ऐ कुरान, हर चीज के आने का कोई ना कोई मकसद। अभी हम लोग कोई दूर दराज मकाम से सफ़र करके आए हैं, कोई ना कोई मकसद लेके आए हैं। कोई ये मकसद ले आया है मुफ्ती जाकिर साहब की तकरीर सुनेंगे, कोई ये मकसद लेकर आया है नसीम अजीज़ी की नात सुनेंगे, कोई ये मकसद लेकर आया है सियासर मक्की की नात सुनेंगे, कोई ये मकसद लेकर आया है कुरान की दस्तारबंदी जानी जाएगी, उसको देखेंगे। कुरान से पूछ, ऐ कुरान तेरा नाम पता चल गया, तेरा भेजने वाला कौन ये भी पता चल गया, तू आया किसके पास ये भी पता चल गया। लेकिन ऐ कुरान जरा ये बता तेरे आने का मकसद क्या है, तो कुरान जवाब देता है, हुदल लिन्नास। ऐ लोगों, मेरे आने का मकसद ये है, मुझे रब ने अपने महबूब पर दुनिया वालों की हिदायत के लिए भेजा है, सारी कायनात की रहनुमाई के लिए भेजा है। कुरान के आने का मकसद ये है कि वो लोगों को राह पाए, जो बेनमाजी है उसको नमाजी बना दिया जाए, जो रहसन है उसे रहबर बना दिया जाए, जो नाफरमान है उसे फरमा बरदार बना दिया जाए, जो गुनहगार है उसे नेकोकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इल्म दीन कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार हिफ्ज़ क़ुरान दारुल मुसल्ले तहसीनिया। हजरात मोहतरम, बस 2-4 मिनट की बात। माशाअल्लाह। ऐ कुरान तेरा नाम भी पता चल गया, भेजने वाला कौन ये भी पता चल गया, आया किसके पास ये भी पता चल गया, तेरे आने का मकसद क्या है ये भी पता चल गया। लेकिन ऐ कुरान अब ज़रा ये बता कि तू आया किस महीने में,
तो कुरान जवाब देता है शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ऐ लोगों सुनो, मैं उस महीने में आया हूँ जिसे रमजानुल मुबारक का महीना कहा जाता है, जिसे तमाम महीनों का सरदार कहा जाता है, तो जिसकी इबादत तमाम महीनों की इबादत से अफजल है। ऐ कुरान जरा ये बता, तेरा नाम भी पता चल गया, तुझे भेजने वाला कौन ये भी पता चल गया, तू आया किन के पास ये भी पता चल गया, तेरे आने का मकसद भी पता चल गया, तू कब आया ये भी पता चल गया। लेकिन ऐ कुरान, बस आखिरी सवाल है, जरा ये बता कि तू दिन में आया है या रात में? अगर रात में आया है तो उस रात का नाम क्या है? तो कुरान जवाब देता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ऐ लोगों सुनो, रब ने मुझे उस रात में नाजिल किया जो रात 1000 महीनों की रात से अफजल है, जिस रात की इबादत 1000 महीनों की रात से अफजल है। हजरात, कुरान में हर चीज का जिक्र है। हीरे कुरान में ले लीजिए, जौहर कुरान में लीजिए, मोती कुरान में लीजिए, गौहर कुरान में लीजिए, लेकिन शर्त बस इतनी है कि इतना इल्म होनी चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए, वरना रब ने कुरान में सब कुछ बयान फरमा दिया है। रब खुद फरमा रहा है वनज़्ज़ला अलैकल किताबा तिब्यानन लिकुल्लि शै, यानी रब ने कुरान को हर चीज का रोशन बनाकर भेजा है। बस हमारे अंदर इल्म होनी चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए। हजरात, कुरान तो वो कुरान है कि जिस डॉक्टर, जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने, जिस मरीज को दुनिया के हकीमों ने, जिस बीमार को दुनिया के तबीबों ने अगर लाइलाज कर दिया हो, उस मरीज की भी दवाई कुरान में मौजूद है, उस मरीज की शिफा भी कुरान में मौजूद है। ये मैं नहीं कहता हूँ, हिंद का राजा हम सबके ख्वाजा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, अगर जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो, दुनिया के हकीमों ने लाइलाज कर दिया हो, दुनिया के तबीबों ने लाइलाज कर दिया हो, वो दुनिया के इलाज से मायूस हो चुका हो, बस वो क्या करे? फजर की नमाज में मस्जिद में जाए, सुन्नत पढ़े और सुन्नत और फर्ज के बीच में 41 मर्तबा बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा पढ़कर मरीज पर दम कर दे, अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसकी बीमारी को दूर फरमाएगा। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं अल फातिहा तो शिफाउन मिन कुल्ली दा, यानी सूरह फातिहा हर मर्ज की शिफा है और हर दर्द की दवा है। कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने हर मर्ज के लिए शिफा बनाया है, हर दर्द की दवा बनाई है अल्लाह। लेकिन बस सिर्फ फक्र इतना है, शर्त इतनी है कि हमें इतनी इल्म होना, इतना इल्म होना चाहिए, हमारे अंदर इतनी सलाहियत होना चाहिए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बस इल्म वालों का मकाम क्या? हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, आपके बचपन का ज़माना, हजरत खलीफा हारून रशीद और उसकी बीवी में किसी बात में तनमन हो गई, तो बीवी ने कहा ऐ जहन्नमी, जब झगड़ा लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, तो बीवी ने कहा ऐ जहन्नमी। तो हारून रशीद को गुस्सा आया, भाई जब किसी का बीवी शौहर को जहन्नमी कह दे तो शौहर भी कुछ। तो हारून रशीद ने कहा सुनो, अगर मैं जहन्नमी तो तुझे तलाक। अब दोनों लोग जुदा हो गए, तलाक देकर जुदा हो गए। लेकिन हारून रशीद को बीवी से बड़ी मोहब्बत थी, पहले लोग को होते थे, क्योंकि पहले लोग कुरान पढ़ते थे भी उस पर अमल भी करता था। रब कुरान में फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। इसका मतलब क्या होता है? औरत तुम्हारे लिबास है, तुम औरतों के लिबास हो। लेकिन आज का माहौल तो ये है कि शौहर अपनी बीवी की बुराई बयान करता है, बीवी शौहर की बुराई बयान करता है। लेकिन वो और लोग थे, दोनों तो जुदा हो गए। हारून रशीद को बीवी से बड़ी मोहब्बत थी, बेचैन थे, दिल बेकरार है। अब सोचा कि उलमाए किराम से मसला मालूम कर लिया जाए, मुफ्तियान इज़ाम से पूछ लिया जाए। सारे उलमाए किराम बुलाए गए, मुफ्तियान किराम उस दौर के बुलाए गए, सारे लोग इकट्ठा हो गए। हारून रशीद ने कहा हुजूर बात यह है, ऐ मुफ्तियान इज़ाम बात यह है कि मेरी मियाँ बीवी में बात हो गई, मेरी बीवी ने मुझे जहन्नमी कहा, मैंने उसे तलाक दे दिया, अब मसला आप लोग बताएं। सारे उलमाए किराम जवाब तो दिए, लेकिन हारून रशीद को तसफ़ी नहीं हुई, उनका दिल मुतमईन नहीं हुआ। उनने सारे उलमा ने कहा
इत्तिफाक तौर पर मुत्तिफाक तौर पर फरमाया, खलीफा इसका इल्म खुदा ही बेहतर जानता है कि आप जहन्नमी है या जन्नती। जब हमें पता ही नहीं कि आप जहन्नमी है या जन्नती, अगर आप जहन्नमी है तो आपने तलाक दे दिया, तलाक हो गया, इसका मुझे मालूम नहीं है। इतने ही में उस महफिल में, उलमा की महफिल में एक कम उम्र लड़का था, खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद लोगों से मुखातब होता है, हारून रशीद से मुखातब होता है और कहता है सुनो, अगर इजाजत हो तो इस सवाल का जवाब मैं दूं। सारे उलमा देखने लगे, अवाम देखने लगे कि इतने बड़े बड़े मुफ्ती है, इतने बड़े बड़े उलमाए किराम है, ये जवाब ना दे सके, ये नौमर लड़का, ये छोटा सा बच्चा क्या जवाब देगा। खलीफा हारून रशीद ने कहा हाँ इजाजत है। हाँ, वो छोटा सा बच्चा करीब में आया और आने के बाद हारून रशीद से कहा जरा ये बताइए कि आपको मेरी जरूरत है या मुझे आपकी जरूरत। तो हारून रशीद ने कहा ऐ बच्चा मुझे तेरी जरूरत है। तो उस नौमर लड़का ने कहा सुनो खलीफा, अगर तुझे मेरी जरूरत है, सुनो, तू तख्त से नीचे उतर, तख्त पे मैं बैठूंगा, क्योंकि जो इल्म वाला होता है उसका मकाम बड़ा ऊंचा हुआ करता है। जिनके अंदर इल्म होता है, रसूल की हदीस होती है, कुरान की दौलत होती है, उनका मकाम बड़ा ऊंचा हुआ करता है। अगरचे बच्चा छोटा था लेकिन सवाल का जवाब देने वाला था। हारून रशीद से कहा हारून रशीद, अगर तुझे मेरी जरूरत है तो तख्त से नीचे उतर। हारून रशीद नीचे बैठा, वो छोटा लड़का जो महफिल में आया था तख्त पे बैठा। बैठने के बाद हारून रशीद से सवाल किया, ऐ हारून रशीद जरा ये बताएं, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, उसका जवाब देंगे। हारून रशीद ने कहा हाँ आप सवाल करें, मैं जवाब देता हूं। उस नौमर लड़के ने कहा ऐ हारून रशीद ये बताएं, आपने अपनी सारी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह जिसे आप कर सकते थे, जिस पे आप करने पे कादिर थे, लेकिन आपने उस गुनाह को सिर्फ खौफ इलाही से छोड़ दिया, खुदा के डर से छोड़ दिया, खुदा के डर से उस गुनाह को आपने न किया हो। हारून रशीद अर्ज करता है ऐ बेटा, बारहा ऐसा हुआ है कि मैंने गुनाहों पे ताकत रखने के बावजूद मैंने गुनाहों को सिर्फ खुदा के खौफ से नहीं किया है, खुदा के डर से न किया है। इतना सुनना था कि उस बच्चे ने कहा अगर आपने ऐसा किया तो मैं फतवा देता हूं कि आपकी बीवी पर आपका तलाक नहीं हुआ है। उलमाए किराम हैरान हो गए कि हम लोग जवाब ना दे सके, छोटा बच्चा जवाब दे दिया। उलमाए किराम कहते हैं बच्चा आपने किस बुनियाद पर, किस दलील पर इस सवाल का फतवा लगा दिया कि हारून रशीद पर तलाक नहीं। तो बच्चा कहता है ऐ मुफ्तियाने इस्लाम, मैंने सवाल का जवाब फतवा अपने दिमाग से नहीं रब के कुरान से दिया है। रब कुरान में फरमाता है वो अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हिवल वावा। यानी जो इंसान गुनाह पर ताकत रखने के बावजूद अगर खुदा के खौफ से गुनाह को ना करे तो उसका ठिकाना जन्नत है, उसका ठिकाना जन्नत होता है। लिहाजा हारून रशीद जहन्नमी नहीं, इसलिए तलाक वाक़ नहीं हुई है। बीवी ने इस बुनियाद पर कहा था कि तू जहन्नमी है और हारून रशीद ने जहन्नमी की बुनियाद पर तलाक दिया था। लिहाजा हारून रशीद जहन्नमी नहीं है, उस पर तलाक वाक़ नहीं हुई। खूब की शेर चमन फूल चुनी शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा गुंचा तो फिर मिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार तमामी हजरात कलमा तैयबा का जिक्र कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।